प्रभु ने एक दिन सोचा, हमारी इतनी रानियां हैं, कोई कभी रूठ जाती है, कोई कभी रूठ जाती है, लेकिन आज तक श्री रुक्मिणी जी के चेहरे पर हमने कभी क्रोध नहीं देखा। आज प्रभु ने रुक्मिणी जी को नाराज करने के लिए मन में विचार बनाया। दोपहर की धूप में प्रभु अपने उस दुर्गम कक्ष में जाते हैं और जाकर के अनमना होकर बैठ जाते हैं। माता रुक्मिणी जल लेकर के आती हैं, पंखा डुलाती हैं। क्या बात है, आज प्रभु बोल नहीं रहे, मतलब नाराज करना चाह रहे हैं। माता रुक्मिणी बोलती है, प्रभु आपका सर दुख रहा है, पैर दुख रहा, बोलिए ना क्या बात है। किसी से वाद विवाद हो गया, प्रभु कुछ नहीं बोल रहे। बार बार पूछने पर प्रभु कहते हैं, देवी एक बात पूछूं? बोलिए, पूछिए। आपने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी मैया कहती है, लो जब 10-10 संतानें हो गई तब आज आप पूछ रहे हो विवाह क्यों किए? ये बात पहले पूछनी थी, विवाह क्यों की नहीं। फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। प्रभु चेहरे की ओर देखते हैं, क्रोध तो दिख नहीं रहा। फिर से पूछते, हे देवी, आपने हमसे, अगर आपने हमारे बल पौरुष को देख करके हमसे विवाह किया होगा तो हमारे अंदर बल पौरुष नहीं है, लोग हमको रणछोर कहते हैं। आपने अगर हमारे कुल खानदान को देख करके विवाह किया होगा तो कोई कहता है यशोदा नंदन है, तो कोई कहता है देवकी नंदन है, हमारे तो माता पिता का भी पता नहीं। आपने अगर रूप लावण्य देख करके करा होगा तो देखो मैं कहता कितना सांवला, तुम कितनी गोरी हो। अंत में प्रभु कहते हैं, देवी अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर तुम कहीं और विवाह करना चाहती हो तो कर सकती हो। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के परीक्षित गिरने लगी। प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण करके परीक्षित माता रुक्मिणी को एक हाथ से पकड़ा है, एक हाथ से जल पिला रहे हैं, एक हाथ से पंखे हिला रहे हैं। रुक्मिणी जी जब होश आई तो प्रभु कहते हैं कि देवी, अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनां यन्नैर्मे नियते यामा प्रियाभिरुभाविना। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होता है तो कभी न कभी थोड़ा बहुत बीच बीच में नाराजगी भी होनी उत्तम है। तो मैं तो आपको के चेहरे पर गुस्सा देखने के लिए मैं देखना चाह रहा था कि क्रोध आता है कि नहीं। और हमने परिहास किया और तुम मूर्छित हो गई। हे प्रभु, आपने कोई गलत तो नहीं कहा ना? जो भी कहा सत्य कहा। आपने कहा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो हे प्रभु, इसीलिए तो भक्त आपको निर्गुण कहते हैं। गुण से परे, गुणी तो संसार के जीव होते हैं, आप तो गुणों से भी परे। आपने कहा हमारे न माँ का पता न पिता का, तो हे प्रभु, संसार के तो पिता आप हो, तो आपके पिता संसारी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए भक्त आपको जगत पिता कहते हैं। आपने कहा मैं डर के मारे समुद्र में वास करता हूं, तो ये भी आपने सत्य कहा प्रभु, क्योंकि जिसका हृदय निर्मल होगा समुद्र के तरह, उसी निर्मल सरोवर में ही आप प्रभु वास करते हैं। माता रुक्मिणी जी ने तो सारी परिभाषाएं ही बदल दी। प्रभु इस तरह माता रुक्मिणी के द्वारा सारी व्याख्या जब रुक्मिणी ने पलट दी, अर्थ बदल दिए, भगवान स्तब्ध रह गए। अरे देवी रुक्मिणी, यदि आज मैंने तुमसे परिहास न किया होता तो हमें तुम्हारी इस योग्यता का तो पता ही नहीं चलता। अंत में माता रुक्मिणी सुखदेव बाबा कहते हैं, हास्य परिहास परिवार में चलता रहना चाहिए।